एवरीवन। आज देखिए हम इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फिशर का जो समीकरण है उसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है यदि पी जो है वो मूल्य स्तर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है सी। पी टी इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डैश वी डैश। अगला क्वेश्चन है फिशर के अनुसार मुद्रा की कुल मात्रा का कीमत स्तर से संबंध है। तो कैसा संबंध है हमारा? सीधा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। अगला है फिशर ने ब्याज के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इन्होंने समय अधिमान सिद्धांत यानी टाइम प्रेफरेंस थ्योरी का प्रतिपादन किया है। अगला है फिशर के समीकरण में टी से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है, वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन का भौतिक आकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिशर निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो इसका सही ऑप्शन है आपका येल विश्वविद्यालय के। देख लिया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है। तो हम जानते हैं कि शुम्पीटर ने क्या दिया? इनोवेशन थ्योरी दिया, नव प्रवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला है शुम्पीटर के विकास सिद्धांत में नव प्रवर्तन का लाभ किसको मिलता है? नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन का लाभ मिलता है साहसी को। अगला है शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन का रूप है क्या है? देखिए उत्पादन की नवीन प्रविधि यानी टेक्निक का उपयोग, नए बाजार की खोज, किसी नवीन वस्तु का उत्पादन करना, यानी कि ये सभी हैं। उसके बाद है तकनीक तथा नव प्रवर्तन आर्थिक विकास का एकमात्र निर्धारक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये कथन जो है शुम्पीटर का है। उसके बाद है 1912 में प्रकाशित जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किसने लिखी थी? तो ये हमारे शुम्पीटर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में जो प्रकाशित हुई थी बुक हमारी द इकोनॉमिक वेलफेयर, इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर आपके पीगू थे। उसके बाद है पीगू ने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया था? इन्होंने कहा था कि वर्तमान मजदूरी की दरों में कटौती कर दो, कुछ लोगों की मजदूरी में कम कर दो ताकि जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल जाए। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के मापदंड से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन पीगू का है। पीगू का जन्म कब हुआ था? पीगू का जन्म 1877 में हुआ। 1890 में जो बुक आई थी आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी बुक के लेखक कौन थे? इसकी बुक के लेखक जो थे वो मार्शल थे। उसके बाद है किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य के अध्ययन को महत्व दिया है? तो हम जानते हैं मार्शल हैं, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बात की है। उसके बाद है अर्थशास्त्र में मांग की मूल्य सापेक्षता का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो ये विचार हमारा सबसे पहले मार्शल ने दिया। मूल्य के संबंध में मार्शल का क्या विचार था? तो ये कहते थे कि अल्पकाल में बाजार मूल्य और दीर्घकाल में सामान्य मूल्य होता है। मूल्य निर्धारण में मांग एवं पूर्ति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दीर्घकाल में पूर्ति पक्ष और अल्पकाल में मांग पक्ष अधिक प्रभावी होता है। तो इन्होंने सारे ही ऑप्शन दिए थे। उसके बाद है आभास लगान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका प्रतिपादन मार्शल ने किया, ये सही है। यह एक अल्पकालीन अस्थाई सरप्लस है, ये भी सही है। यह कुल आगम और कुल परिवर्तनशील लागतों का अंतर है, ये भी सही है। तो ये सारे ही सही हैं। ब्याज जो है प्रतीक्षा का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो मार्शल का है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन थे? तो ये जे.एस. मिल थे। उसके बाद है जे.एस. मिल ने किस अध्ययन विधि का समर्थन किया है? तो इन्होंने ए और बी, आगमन और निगमन, दोनों का समर्थन किया है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है पारस्परिक मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जे.एस. मिल ने किया था। ये थ्योरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। जे.एस. मिल आर्थिक जीवन में समर्थक थे किसके? तो वो चाहते थे कि एक सीमा तक गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे, एक सीमा तक गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के समर्थक थे। जे.एस. मिल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए उनका जन्म 1806 में ईस्वी में हुआ, तो ये भी सही है। मिल का उपयोगितावाद का सिद्धांत नीति शास्त्र पर आधारित है, ये भी सही है।
मिल ने दोनों नीतियों को बताया, आगमन और निगमन, तो ये भी सही है, तो ये सभी सही हैं। देखिए जेबी से जो हैं वो हमारे, ये किस देश के हैं, तो ये फ्रांस के हैं। उसके बाद पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बड़ा ही फेमस कोट है ये। तो ये दिया है जेबी से ने। और जेबी से किस चीज़ के समर्थक हैं, ये मुक्त अर्थव्यवस्था के, फ्री इकोनॉमी के समर्थक हैं।